कानपुर कांड के बाद यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। अमेठी, सहारनपुर, बागपत में एनकाउंटर के दौरान शातिर बदमाश पकड़े जा रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर में कदम कदम पर एसटीएफ भी पुलिस का साथ दे रही है। ऐसे में अब बदमाशों के परिजनों को भी डर सताने लगा है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। यही नहीं, टॉप 10 से लेकर टॉप 100 तक के बदमाश जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस अब उनके जमानतदारों पर शिकंजा कस रही है। जमानत देने वालों की लिस्ट तैयार कर पुलिस सभी की पड़ताल कर रही है कि आखिर ये जमानतदार है कौन, उन्होंने बदमाशों की जमानत क्यों ली है। पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस अब गवाहों की भी लिस्ट तैयार कर रही है। सभी गवाहों से एक एक कर पुलिस संपर्क कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दे रही है। उनसे ये जानने की कोशिश भी हो रही है कि कहीं कोई धमकी तो नहीं मिल रही है, कोई उन्हें डरा तो नहीं रहा है, और अगर कोई डरा रहा है तो उसके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज कर गवाहों की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। मतलब साफ है कि पुलिस की तैयारी 360 डिग्री पर काम कर रही है। कुल मिलाकर अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तभी तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम ऐसा रखा है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हमारे तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे इसी मुद्दे पर। अपराधियों पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। यूपी पुलिस से खौफ में अपराधी। अपराधियों पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। बदमाशों की जमानत लेने वालों पर भी शिकंजा। बदमाशों के लिए काल बन गई पुलिस। कुख्यात बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बदमाशों का खात्मा करने में एसटीएफ भी पुलिस का साथ दे रही है। ऐसे में अब बदमाशों के परिजनों को भी डर सताने लगा है। अमेठी में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश अनिल सिंह गोली लगने से घायल हो गया। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। बदमाश अनिल सिंह बलिया जिले का रहने वाला है। सहारनपुर में देर रात पुलिस टीम ने 2 बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शुभम नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, लेकिन उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। शुभम पर सहारनपुर के 7 थानों में 18 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। ये कई मुकदमों में वांछित था और अभी हाल में ही एक बेहद क्षेत्र में लूट हुई थी, उसमें भी ये वांछित था। इसके पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। दूसरा बदमाश जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, वो रात में अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया है। बागपत में भी पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हो गया। मुठभेड़ के दौरान लूट की वारदात में शामिल 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। कुछ दिन पहले ही इसने फाइनेंसर से 1 लाख रुपए लूट ली थी। जंगल में भागने के बाद भी पुलिस के आगे इसकी एक ना चली। की गिरफ्तारी की गई है थाना सिंगावली द्वारा और अभियुक्त का नाम अतुल है। बिकरू गांव में पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से ही दीप प्रकाश नाम का बदमाश फरार है। पुलिस ने दीप प्रकाश पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की मां ने दीप प्रकाश से अपील की है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, नहीं तो विकास की तरह उसका भी अंत हो जाएगा। दीप प्रकाश जहाँ कहीं भी हो तो आ जाए, पुलिस के सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, कहूँ भी आ जाए पुलिस तो फोन कर दें, घर में फोन कर दें, जहाँ कहीं भी हो तो जान बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारा पुलिस सब घर को मार डालेगी। टॉप 10 से लेकर टॉप 100 तक के बदमाश जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस अब उनके जमानतदारों पर शिकंजा कसेगी। जमानत देने वालों की लिस्ट तैयार कर पुलिस सभी की पड़ताल करेगी। ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये जमानतदार कौन हैं, उन्होंने बदमाशों की जमानत क्यों ली है, और अगर इनका आपराधिक इतिहास मिला तो फिर उनकी अलग सूची बनेगी। अमेठी से आलोक रंजन, सहारनपुर से विकास कपिल, बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा अरविंद जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता अजय वर्मा जुड़े हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे बात करने की आगे हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अरविंद साहब शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आप पुलिस महकमे में रह चुके हैं, करीब से हर चीज को जानते हैं। अभी करंट सिनेरियो में पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधी जेल के पीछे जा रहे हैं और अगर नौबत आती है उन्हें मार गिराने की, पुलिस उससे भी पीछे नहीं हटती है। नहीं, सही है, बदमाशों के ऊपर दबाव बनना चाहिए और जो भले लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, कानून प्रिय लोग हैं, उनके मन में एक ये धारणा बननी चाहिए कि पुलिस उनके लिए है और वो सुरक्षित है। एक भी घटना हो जाती है तो कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे गाजियाबाद की घटना हो गई, अमेठी में एक महिला ने आत्मदाह किया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, बाराबंकी में एक बच्ची का आया है कि उसने मनचलों से छेड़छाड़ की वजह से संभवतः उसने खुदकुशी की है। तो इन घटनाओं को, ऐसी घटनाएं भी ना हो, इसके लिए पुलिस को लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। ये दशकों से ये लड़ाई चल रही है और इसमें जरा सी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसमें लगातार सख्ती बढ़ाते जाएं। जो सही बदमाश हैं, जो सबसे कुख्यात बदमाश हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। जो टॉप के हैं बिल्कुल, उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। जब उनको वो नेस्तनाबूद होंगे, जब उनका एक जो एक व्यवसाय है, उनका फाइनेंशियल एम्पायर है, जब वो ध्वस्त होगा तो उसका नेचुरली सारे उनके गुर्गों पर, अन्य छोटे छोटे बदमाशों पर, जनपद के बड़ा उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और डर कर भागेंगे। इन ऑपरेशंस को सीनियर ऑफिसर्स को मैं अपील करूंगा कि खुद लीड करें, खुद लिस्ट बनाएं, क्रिमिनल हिस्ट्री छटवा कर प्रॉपर लिस्ट बननी चाहिए, प्रॉपर लिस्ट बननी चाहिए जिसमें कोई छूटे नहीं और कौन कौन वांटेड हैं, नंबर 1 उनको पकड़ा जाना चाहिए। जिन पे रिवार्ड हैं उनको सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए। अगर फरार हैं, कुड़की हो चुकी है तो फरार हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए और इसको और इसमें तेजी लाई जानी चाहिए। बिल्कुल सर, जो लिस्ट जो इस वक्त हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 14,000 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस उनकी लिस्ट तैयार कर चुकी है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों नहीं हो, कितना बड़ा खुद को दबंग नहीं समझता हो, नए सिरे से टॉप 10 से लेकर टॉप 100 और उन तमाम लोगों के नाम की सूची तैयार की गई है पुलिस की ओर से। उसके लिए जरूरी भी है कि सरकार पुलिस को फ्री हैंड दे, जो कि दिया गया। यही वजह है कि सरकार भी लगातार ये बात कहती है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम हो रहा है। अनुराग जी, क्या आप ये मानते हैं अपराध का ग्राफ कम हो रहा है? प्रदेश के अंदर में अपराध का हमारा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है कि लगातार वुमेन पे जो अत्याचार है हम इंडिया में नंबर 1 पे हैं। एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अत्याचार, चोरी डकैती, लूटमार बढ़ा है। और जिस तरह की घटना आपने गाजियाबाद में देखी कि विक्रम जोशी जी की गोली मार के सिर्फ इस बात पे हत्या कर दी गई कि उन्होंने तहरीर दे दी कि हमारी भांजियों के साथ कुछ मनचले, कुछ बदमाश उनको छेड़ रहे हैं। अगर पुलिस ने कार्रवाई समय पे कर ली होती तो शायद अगर वो जेल चले जाते वो बदमाश तो उनकी जान बच जाती। तो ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए कि आप जो काम करना है वो आप काम नहीं करना चाहते। दरोगा ने, जब उन्होंने दरोगा जी को फोन किया, दरोगा जी कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उसके दूसरे दिन उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन अनुराग जी, अच्छा इस बात को तो मानते हैं, क्या ये बात आप एक्सेप्ट करेंगे कि लगातार अपराधियों के परिवार वाले, चाहे पिछले दिनों मेरठ से उधम सिंह के परिवार वालों ने कहा हो या फिर आज दीप प्रकाश की मां ने कहा हो कि सरेंडर कर दो नहीं तो पुलिस एनकाउंटर कर देगी मुठभेड़ में या फिर आपको गिरफ्तार कर लेगी, क्या इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं? दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध बढ़ता जा रहा है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि अमेठी में वो जो अपना फौज का जवान है, वो बेचारा मैंने बताओ वहाँ पे सरहद पे अपनी ड्यूटी दे रहा है, देश को बचाने का काम कर रहा है। उसके पिताजी को मार दिया जाता है, उसके पिताजी की हत्या हो जाती है, उसके बाप की हत्या, बुरी तरह से उसको हत्या कर देते, धारदार हथियारों से हत्या कर देते हैं। ये क्या है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले अभी दौड़ा के गोली नहीं मारी गई? दिन दहाड़े गोली मारते और लहराते हुए असला चले गए। ठीक है, क्या आज मेरठ में माँ बेटी की हत्या नहीं हुई? क्या कासगंज में ट्रैक्टर से एक माँ बेटी को एक बदमाश ने नहीं उड़ा दिया? क्या कानपुर में आज मंदिर में एक व्यक्ति की हत्या नहीं हो गई?
क्या उन्नाव में 2 महिलाओं की लाश नहीं मिली, जो माने वहाँ 2 महिलाओं की लाश मिली जो बहुत सड़ी अवस्था में थी। तो मैं ठीक है अनुराग जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब अशोक जी से ले लेते हैं। अशोक पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, अगर आपने अनुराग जी की बात को सुना तो आप भी दावे कर रहे हैं कि अपराध मुक्त यूपी हमारा उद्देश्य है और जल्दी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पुलिस भी लगातार काम कर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कई ऐसी मोर्चे हैं, कई ऐसी जगह जहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आती है। सर, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ अनुराग जी। 1 सेकंड चाहिए मुझे, 1 सेकंड कहिए। पूछना चाहता हूँ आज यहाँ पे रोमियो स्कर्ट कहाँ पे है? अगर रोमियो स्कर्ट होता, पता उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से लागू किया गया था, लेकिन गायब है, महिलाओं की सुरक्षा हो नहीं रही है। तो सर सवाल अगर आप उठा रहे, जवाब भी मुझे लेना पड़ेगा ना। जवाब ले लेती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अशोक जी, जवाब दीजिए। ऊपर अपराधी हमारे निशाने पे हैं, जेल के अंदर हैं। हमने ये 124-25 काउंटर भी किया और दिक्कत खाली ये है कि जब हम काउंटर करते हैं तो ये लोग काउंटर का प्रतिकार करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराने का खूब प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि जो गाजियाबाद की घटना हुई है, पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, पत्रकार की जो हत्या हुई है, हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। वहाँ के अशोक जी, उनका सवाल तो यही है ना अशोक जी, अनुराग जी का सवाल तो यही है कि जब शिकायत की गई थी उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अरब वो लोग कर लिया होता तो आज विक्रम जोशी जी की जान बच गई होती। वही सवाल है। आपको बता दें, बोलने दीजिए पहले अनुराग जी। ठीक है अनुराग जी, जवाब तो लीजिए सर। सर, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, आपको मौका दिया भी है बोलने का, अगले को जवाब देने दीजिए। कहिए अशोक जी। अपराध को महिमा मंडित करने वाले उस घटना में दोषी पुलिस चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड किया गया है। ये अगर पुलिस दोषी है तो उसे हम दंडित करने का काम करेंगे, लेकिन हमने त्वरित कार्रवाई की। 9 लोग गिरफ्तार हैं और हमने पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया। हमने उनकी पत्नी को नौकरी की बात की, उनकी बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था की। ये वही लोग हैं जो अपराध को महिमा मंडित करने का काम करते हैं। जब काउंटर होता है तो विधानसभा के अंदर राम गोविंद चौधरी चिल्ला चिल्ला के नाचने लगते हैं। हर अपराधी के पीछे समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। हम तो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। अनुराग जी, हम आपकी ही सवाल का जवाब ले रहे हैं। अगर आप बार बार बीच में ऐसे बोलते रहेंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा? समय सर लिमिटेड समय है ना, उसी में मुझे सबसे सवाल पूछना है। जवाब भवन के सामने सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं उन्नाव में 2 महिलाओं की लाश मिली। चलिए अजय जी, आप भी कुछ बोल रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपके भी सरकार से सवाल है, क्या आप ऐसा एनकाउंटर को सही मानते हैं? पुलिस जो कदम उठा रही है सही मानते हैं उसको? नहीं दे रहे। तो सुने, सब लोग सुने। हाँ सर, कहिए अजय जी, कहिए। इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए ना। नहीं सर, आप कहिए, हमें जो करना वो हम कर लेंगे, आप अपनी बात कहिए। बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में कहिए सर। उत्तर प्रदेश में मुझे ये लगता है और कोई चीज आत्मनिर्भर बने या ना बने, अपराधी जरूर आत्मनिर्भर हो गया है। और जो अपराधी इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि बेखौफ वो हत्याएं कर रहा है, मर्डर कर रहा है, लूट कर रहा है, डकैती कर रहा है और अपहरण कर रहा है। सारे इन लोगों ने जो घटनाएं कही वो सब आपने सुनी ली और ग्राफ भी आपने सुन ली। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि आखिर आप बीच में ना बोले, थोड़ा सुन ले। जो रटी रटाई सीडी लाए थे सुन ले, मैंने बड़े ध्यान से सुनी आपकी बात। ये कह रहे हैं कि साहब जेल में बंद कर रखे हैं, हमने ठूस रखे हैं। ये बिकरू कांड जो हुआ चौबेपुर का, वो बदमाश कहां से आ गया? उसने मार दिया 8 पुलिस वाले। ये गाजियाबाद का जो विक्रम जोशी का कांड हुआ है, ये कहां से हो गया? ये लोग शर्म नहीं आती? प्रदेश सरकार में कहते हैं कि गुंडाराज 0 हो गया है, लोग मकान का ताला खोल के सो रहे हैं, लेकिन यह हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके ताजा उदाहरण कोई ना कोई घटना रोज होती है। कभी लूट होती है, कभी मर्डर होता है,
जी पुलिस वाले भी ये बात कह रहे हैं, अजय जी जो पुलिस महकमे में रह चुके हैं या अभी पुलिस महकमे में हैं, हम उनसे सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आज ये स्थिति है कि जो अपराधी जेल के बाहर हैं जमानत पर, वो ये चाहते हैं कि उनकी जमानत खत्म हो और वो वापस जेल में जाएं, या वो चाहते हैं, वो सरेंडर करना चाह रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि प्रदेश में अपराध कम हो रहे हैं। सरकार और जो पुलिस की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं उससे डर है अपराधियों में। सर ये दावे सरकार के हैं, इस दावे सरकार के मैं पहले बोल, उत्तर प्रदेश में सरकार तो अपने दावे करेगी, सरकार के दावे करने से क्या होता है? उत्तर प्रदेश में तो अपराध बढ़ा है, सामने आ रही है। सरकार के दावे गलत है, सरकार झूठ बोलती है, झूठ दिखाती है, झूठ बोलती है और झूठ उगाती है। अब मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल पर, अगर किसी भी चैनल के या पेपर के पत्रकार की हत्या होती है तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा कम से कम हम और हमारी कांग्रेस पार्टी अनुरोध करती है कि 1 करोड़ का मुआवजा सरकार उस पत्रकार को दे, क्योंकि पत्रकार के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 10 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, मरहम पट्टी, हालांकि 1 करोड़ रुपए से भी वो वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार का जो टारगेट है, प्रदेश कोविड से लोग मर रहे हैं, लोग वैसे बीमारी से मर रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान है। हमारा विनम्र अनुरोध ये है कि सरकार फेल हो चुकी है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और पुलिस जो है नहीं, समझ लीजिए कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं सर हम हर रोज महकमा कलंकित होता सर हम हर रोज हम भी खबरें दिखा रहे हैं। अजय जी, अनुराग जी, हम भी खबरें दिखा रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। विकास दुबे के मामले में पुलिस की कमियां सामने आई, खामियां सामने आई, हमने दिखाया। विक्रम जोशी मामले में खामियां सामने आई, हमने दिखाया। सहारनपुर की खबर सामने आ रही है, हमने दिखाया। हर खबर को हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर किसी चीज का खराब पहलू है तो अच्छा पहलू भी है। एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस कदम उठा रही है, सरकार कदम उठा रही है। रोज अपराध इतना सब करने के बाद भी अपराध कम क्यों नहीं हो रहे हैं? रायबरेली की अनामिका, उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार अपराध बढ़ रहा है, मैं इसके बारे में चिंतित हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एनकाउंटर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध रुक नहीं रहे और महिलाओं पे अपराध ज्यादा। सर आप दोनों लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो अशोक जी सर आप दोनों लोग सवाल उठा रहे हैं। अनुराग जी आपका जवाब जरूर लूंगी। अजय जी आप जो सवाल उठा रहे हैं अशोक जी से उस पर जवाब ले लूं। सर आप पूछिए रोमियो स्क्वाड कहाँ है? अशोक जी रोमियो स्क्वाड कहाँ है? अनुराग जी सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछूं उसके पहले हमारे गेस्ट पैनल सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आपको अशोक जी से पूछो कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा कब मिलेगा पत्रकार भाई को? लगाम लगाने में समर्थ हैं, लेकिन पत्रकार भाई को मुआवजा मिलेगा। सुन लीजिए इनकी अरे रोमियो स्क्वाड कहाँ है? रायबरेली की एक महिला, उसकी बेटी ने आत्मदाह किया। रायबरेली की एक महिला, उसकी बेटी ने आत्मदाह किया। जब जांच ठीक है सर, मैं जांच हुई तो पता लगा। मैं अरविंद सर से भी सवाल ले लेती हूँ। उत्तर प्रदेश अरविंद सर से भी सवाल ले लेती हूँ। ठीक सर, 1 मिनट। अपनी गलतियां स्वीकार कर लीजिए। सर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेती हूँ। चढ़ा के सब करा रहे हैं। ठीक है अरविंद सर, पिछले दिनों जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था तो आपने ही मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि पुलिस को कदम उठाने पड़ते हैं, पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है, और अगर इस तरह से गोली चलती है तो कभी पैर में लगती है, कभी सीने में लगती है, और ऐसे पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से या कई जगहों से सवाल उठ रहे हैं, और आज जब हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं, उसके बाद भी लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर मेरा सवाल वही है आपसे कि आप महकमे में रह चुके हैं, दोनों ही तरफ के सवालों को सुन चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए मेरा एक कहना ये है, विपक्ष का काम है, का दायित्व है कि वो कोई भी कहीं पर कोई खामी देखें, कहीं पर कोई कमी देखें, कहीं कोई अपराध हो उसकी आलोचना करें। सरकार का काम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है कि अपना कार्य अच्छी तरीके से अंजाम दे। पुलिस फोर्स से हम लोग यही अपील करते हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए, कोई अपराधी जो है वो बाहर बेखौफ होके घूमने ना पाए, जिस प्रकार से विकास दुबे घूम रहा था। तो ऐसी सब घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इससे हमको नसीहत लेनी चाहिए और हमें एक भी घटना ना हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं होता है, 23 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, घटनाएं होती हैं, पर जो भी घटनाएं घटित हो जाएं उनमें त्वरित कार्यवाही हो
और इतनी सख्त कार्रवाई हो कि बाकी अपराधियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। घटनाओं को दर्ज किया जाए, उनको कतई भी उनके ऊपर उनको छिपाने का प्रयास न किया जाए, और जो भी रिपोर्ट्स लॉन्च होती हैं, जैसे गाजियाबाद में उन्होंने लिखाया था कि मेरी भांजी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है सर, रेड पड़नी चाहिए थी जी। ठीक है सर, अनुराग जी के पास जाती हूँ। अनुराग जी, इस वक्त कुछ और डेटा मेरे पास है। ये भी कहा जा रहा है पुलिस की ओर से भी कि जो जमानतदार अपराधियों की जमानत कराते हैं, हम उनके लिस्ट तैयार कर रहे हैं, रीजन पता करते हैं कि क्या रीजन है, किस वजह से जमानत करवाई गई है। साथ ही जो गवाह हैं उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जा रही है। उसके बाद भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर अच्छा काम हो रहा है, अगर पुलिस, चलिए सरकार की तारीफ मत कीजिए, अगर पुलिस अच्छा काम कर रही है, तारीफ पुलिस की तो कर सकते हैं, हौसला अफजाई तो कर ही सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं कैसे तारीफ कर दूं गाजियाबाद की घटना देख के? आप बताइए, अगर आपको लगता है तारीफ तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सर और भी तो चीजें हैं, मानते हैं सर। भाई पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो काम हम आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है वो मैं तारीफ कैसे कर दूं? आप बताओ। अगर अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ेगा, पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के लेके भाग जाए, फिर कहो आप तारीफ कर दो। वीडियो बंद कराइए अशोक, कैसे तारीफ कर दो बताइए आप? 30 लाख रुपए लेके भाग गया अपराधी, तो इसके मतलब पुलिस का और जो शासन का कम से कम रौब कम हुआ है, पुलिस का जो इकबाल है तो वो कम हुआ है अपराधियों के ऊपर में। क्या अपराधियों को डर ही नहीं है? कम से कम सर अगर इकबाल कम होता तो क्या अपराधियों के परिवार वाले सामने आकर कहते कि सरेंडर कर दो? कह रहा हूँ ठीक है, अरे मैं आप एक पक्ष को लेके पकड़े बैठे, मैंने कहा वो अलग थी, और मैं कह रहा हूँ लगातार जो अपराध हो रहा है, व्यक्ति की मौत हो जा रही है, उसके बाद न्याय मिलने की बात होती है, ये कैसे, ये कहाँ का नियम है? मैंने आपको घटना बताई अमेठी की, बेचारा वो देश की सुरक्षा में वहाँ पे तैनात है और पड़ोसी उसके पिताजी को मार देते हैं, ये कहाँ का न्याय? जरा बता दीजिए, यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न्याय समाज के अंदर में, क्या मौत होने के बाद न्याय मिलेगी? क्या वो जो साजिया लेके आई थी उसने आके आत्मदाह किया, आज उसकी भी मौत हो गई, तो क्या मौत के लिए हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, या हमें क्या सर पे कोई गोली खानी पड़ेगी, या कहीं हमारे किसी की हत्या हो जाएगी, उसके बाद हमें न्याय मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अजय जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, समय कम है सर, रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। अजय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर अशोक जी के पास जाऊंगी, दोनों लोग के सवाल लेकर। देखिए मैं कहिए अजय जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि पुलिस के ऊपर हमने कभी सवाल नहीं उठाया, हमने तो व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया। अपराध जब हो जाता है कि पुलिस ये इंतजार करती है कि मर्डर हो, आत्महत्या हो, अपहरण हो, तभी काम करे। पुलिस को पहले से जागरूकता लेना पड़ेगा, वरना उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पे उतर आएगी, विपक्ष तो सड़कों पर है, और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? क्या जवाब देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? काम नहीं चलेगा। अशोक जी कुछ कह रहे थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह की घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो भी घटना हो रही है, हम तुरंत खुलासा कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, अभी जो 2 महिला उसकी बेटी ने आत्मदाह किया है, उसको चढ़ाने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनूप पटेल जैसे लोग हैं। इन लोगों को भी सर कोशिश हमारी आज के कादिर खां है सर, कोशिश हमारी आज के कार्यक्रम से यही थी, अगर पुलिस अच्छा काम कर रही है तो आपको उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। गलत काम होते हैं तो हम भी दिखाते हैं, कमियां होते हैं हम भी दिखाते हैं, कमियां होती है आप भी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम होता है तो हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अनुराग जी, अजय जी, अशोक जी, अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल इतना ही।